नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन 3 में आप लोग एंटर कर चुके हैं। मैं आपका स्वागत तो नहीं करूंगा, पर लेकिन हम लोग चाहते ना चाहते हुए भी लॉकडाउन 3 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 की भी वीडियोस आप लोगों ने देखी, पसंद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए करने जा रहा हूं दोस्तों, तो इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए और मैक्सिमम लोगों में शेयर कीजिए। क्यों शेयर कीजिए, इसकी भी वजह मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं कल एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेके बात शुरू करूंगा। कल परसों में मैं एक वीडियो देख रहा था पेरेंट्स एसोसिएशन की। उसमें मैंने देखा वो लोग इतने इकट्ठे हैं, सब कुछ है, बट लेकिन उनकी स्कूल फीसिस के मामले में किसी भी गवर्नमेंट ने, हमारी खास तौर से दिल्ली सरकार ने, किसी भी तरह की कोई मदद अभी तक नहीं की और ना उनकी उम्मीद लग रही है। अब अगर हम मिडिल क्लास फैमिलीज, जो कि हम व्यापारी हैं, कोई दुकानदार है, कोई ट्रांसपोर्टर है, कोई फैक्ट्री ऑनर है, कोई किसी भी तरह का बिजनेस कर रहा है, उसके ऊपर सभी तरह की देनदारियां स्टिल अभी तक हैं। गवर्नमेंट ने उनकी कोई भी EMIs उनकी ज़रूर 3 महीने के लिए एक्सटेंड की हैं, विद पेनल्टीज, विद इंटरेस्ट। और उन सब चीज़ों के अलावा किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने कोई भी आपको अभी तक सपोर्ट देने का निश्चय नहीं किया और ना फ्यूचर में होने वाला है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी होने वाली है, हम ना तो मिडिल क्लास किसी भी तरह से इकट्ठे हैं। जब जो लोग इकट्ठे हैं उनकी आवाज़ को नहीं कोई सुन पा रहा, तो आप और हम लोग तो इकट्ठे भी नहीं हैं। आज 3 मई से गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशंस दी हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ में, विद टर्म्स कंडीशंस। 26 पेजों का उन्होंने एक अपना अप्रूवल दिया है कि किस किस तरह से इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या कंडीशंस के साथ क्या क्या चीज़ें ओपन होंगी और क्या क्या काम किस तरह से कर पाएंगे। ये बहुत दिक्कत वाला काम है, इसको आप इजी ना समझें, क्योंकि कोरोना ने एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम सबके बीच में लाके खड़ी कर दी है और ये ख़त्म होने वाली नहीं है। आने वाले समय में मरीज़ भी बढ़ेंगे, समस्याएं भी बढ़ेंगी, और काम तो जो आप लोगों के पास है आपको ज़्यादा पता है। 14 दिन के बाद जब आप इंडस्ट्री ओपन करेंगे, तो दोस्तों, क्या गवर्नमेंट ने हमें किसी भी तरह से कोई पैकेज या कोई किसी भी तरह की सपोर्ट दी है? अभी तक नहीं दी, और देने का प्लान नहीं है। ना उनके पास फंड्स हैं, तो कैसे होगा? किसी के पास कोई सॉल्यूशन है? नहीं है। मैं कहता हूँ दोस्तों, हम सॉल्यूशन की बात तो बात की आएगी, हम लोग सब इकट्ठे भी नहीं हैं और हम अपनी बात को अपने तक, अपने मन में सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं हम सब के सब। और परेशानियों को आने वाले 14 दिनों के बाद हम लोग कितना झेलेंगे, कितनी दिक्कतें देखेंगे और कितना मुश्किल समय होगा। इधर से गवर्नमेंट कहती है आप सैलरीज दीजिए, उधर से मकान मालिक कहता है किराए दीजिए, बिजली विभाग अपने बिल भेज रहा है। कहाँ है रिलैक्सेशन? 40 और 15 लगभग 50-55 2 महीना मान लीजिए मोटा मोटा। जब आप काम शुरू करने जाएंगे तो आप लोगों के पास किस तरह की कोई सपोर्ट नहीं है, तो कृपया अपने इन बातों को मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लाइव लाऊंगा। इस वीडियो में मैक्सिमम अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुंचाएं, जो कि नहीं पहुंच पा रही। पहुंचने के बावजूद भी किसी के भी कान पे जू नहीं रेंग रही। सच कह रहा हूं दोस्तों, किसी भी कान पे जू नहीं रेंग रही। और जब आपकी बात ही नहीं पहुंच रही कहीं, तो आप सोचें कि आपका क्या हश्र होना है। दोस्तों, मैं ये कहना नहीं चाहता, पर लेकिन मैं कहने के लिए मजबूर हूँ। कोरोना से जितनी मौतें नहीं होंगी, जितनी डेथ्स नहीं होंगी दोस्तों, व्यापारी उससे ज़्यादा परेशान है। वो कितने लोग इस चीज़ को नहीं झेल पाएंगे और वो क्या डिसीजंस लेंगे दोस्तों, आप, मैं कहूँ या ना कहूँ, आप खुद समझदार हैं। आप सबको पता है, ट्रांसपोर्टर्स
होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से बाहर की भी सभी इंडस्ट्रीज़, सभी तरह की सबकी यही प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, हमें कोई ना कोई, हमें मिडिल क्लास फैमिलीज़ को कोई सपोर्ट मिले, कोई पैकेज मिले। अगर हम मांगेंगे ही नहीं तो हमें देगा कौन? दोस्तों, आप भी जानते हैं, बिना मांगे तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं देती। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपको इस मामले में कुछ मिलने वाला है? नहीं, आवाज़ उठाए बिना तो बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट कहती है कि हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, 6 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं। दोस्तों, आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखो, कितनी दिक्कतें हैं उन लेबर्स को। राशन बंटता है कहने को, पर मिलता नहीं है। खाना कहते हैं मिलने को, खिचड़ी बांटते हैं, पर लेकिन वो पहुंचती नहीं है। कुछ संस्थाएं ईमानदारी से अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन दोस्तों वो ऊंट के मुंह में जीरा है। तो कृपया इन बातों को समझें और एकजुट हो जाइए और इन बातों को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इन 14 दिनों में, 40 दिनों में तो कुछ नहीं हुआ, इन 14 दिनों में हम लोगों की तरफ कोई निगाह उठे। थैंक यू। इन्हीं बातों के साथ बहुत जल्द आपसे इसी टॉपिक के लिए दूसरी वीडियो में मिलूंगा, जिसमें मेरे बहुत सारे मित्र होंगे जो मेरे से इस वीडियो में शेयर होना चाहते हैं अपनी बातों के साथ। उनका स्वागत है। थैंक यू।